सो हेलो गाइस, तो आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं अपना IBPS PO पजल का पार्ट 1। ठीक है, तो चलिए ये पजल बनाते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले कंडीशन देगा सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन इधर सिटिंग और स्टैंडिंग इन अ रो। द पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ आर सिटिंग, द पर्सन फेसिंग साउथ। इट मीन्स जो सिट है बैठे हुए हैं वो क्या है, नॉर्थ, और जो स्टैंडिंग है वो क्या है, साउथ। इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद अब क्या कह रहा है, ओनली 3 पर्सन बिटवीन A एंड B। ए और बी के बीच में 3 लोग हैं, 3A 3B। ठीक है, ये चीज़ है, या तो ये याद होगा। और ओनली 3% सिटिंग बिटवीन J एंड R। ओनली 3% बिटवीन नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सिटिंग बिटवीन, सिटिंग के लिए क्या है, नॉर्थ। नॉर्थ वाले मतलब 3 हैं यहाँ पर J और R के बीच में। इट मीन्स J और ये वाले 3 हैं, R या फिर R नॉर्थ वाले 3 हैं J के बीच में। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, R इज़ 3% अवे टू M, 3% अवे टू M, यानी कि R जो है 2M या तो फिर M to R, ये होना चाहिए। उसके बाद फिर कह रहा है कि J स्टैंडिंग, R सेटिंग, यानी कि R, अब ये तो पता चलिए हम लोगों को ना, R जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है, सेटिंग है तो सेट क्या है, नॉर्थ होगा। तो R सेटिंग हो गया, फिर फिक्स हो गया। J स्टैंडिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ K। अब J जो है 4 टू द लेफ्ट ऑफ K, तो K3J अगर यहाँ देखेगा तो, और K3J ये दोनों में से कोई चीज़ होगा। इसका फिक्स नहीं है कहाँ पर है। K इज़ एट वन ऑफ द एंड, तो यहाँ पर अगर K है तो ये एंड में रहेगा। अगर K को हम लोग यहाँ पर ले लिया 3J, या फिर K को हम लोग इधर ले लिया तो ये हो जाएगा K और 3J, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है कि R इज़ नेबर ऑफ U एंड T। R इज़ नेबर ऑफ U एंड T, मतलब कि R के इर्द गिर्द में U और T होंगे, ठीक है। R के नेबर होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन M एंड A सेम एज B एंड U, यानी कि M और B, A के बीच में अगर X लोग बैठे हुए हैं तो वही इक्वल होगा B और U के बीच में, ठीक है। ये चीज़ दिया होगा इक्वल। उसके बाद उतने ही लोग होंगे। उसके बाद क्या रहा है कि अच्छा सेटिंग कह रहा है, तो मतलब कि उतने ही लोग सेटिंग किए होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद फिर U इज़ 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम 2N, तो कितना होगा, U इज़ 3 2 प्लेसेस हमें ना, तो U1N होगा या फिर N1U होगा, है ना। उसके बाद कह रहा है कि ओनली 2% बिटवीन M एंड J एंड बोथ 2% आर स्टैंडिंग, मतलब कि M और J के बीच में से 2 ही लोग होंगे, M 2 ही लोग होंगे, लेकिन दोनों जो है क्या करेंगे, स्टैंडिंग है, यानी कि नॉर्थ की ओर फेस करेंगे, या फिर ये चीज़ साउथ की ओर फेस करेंगे। स्टैंडिंग का मतलब साउथ है, या तो ये होगा, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है कि U इज़ सिटिंग। अब U का फिक्स हो गया कि भाई ये बैठा हुआ, यानी कि ये राइट देख रहा है, ठीक है। U इज़ सिटिंग। M इज़ नॉट नेबर ऑफ A, तो A का जो है M नेबर नहीं होगा, ये भी दिया हुआ है। उसके बाद फिर कह रहा है कि Z इज़ सिटिंग एट वन ऑफ द एंड, और Z जो है किसी एंड में होगा, Z जो होगा ये एंड में होगा किसी के, ठीक है, किसी एंड में होगा। और कह रहा है 5% बिटवीन Z एंड R, यानी कि R 5Z या फिर R 5Z, ये चीज़ होना चाहिए। उसके बाद फिर कह रहा है कि 5% हो गया, द पर्सन बिटवीन K एंड J फेसिंग सेम डायरेक्शन एज द पर्सन बिटवीन U एंड Z, मतलब कि U और Z के बीच में जो लोग होंगे उस जिस डायरेक्शन में होंगे, मतलब जिस डायरेक्शन में होंगे उसी डायरेक्शन में क्या होंगे, K और J, Z और U है, K और J उसी डायरेक्शन में होंगे, मतलब Y रहे चाहे X रहे, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगा, K और J, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। A इज़ लेफ्ट ऑफ N, A टू द लेफ्ट ऑफ N, मतलब कि लेफ्ट ऑफ N होगा, इधर होगा A, या फिर अगर इस साइड होगा तो इस साइड हो जाएगा A। और उसके फिर कह रहा है A एंड B फेस द सेम डायरेक्शन, A इज इक्वल टू, मतलब A एंड B सेम, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर हम लोग के पास आ गया R2M, तो R2M है। अगर हम R2M लेते हैं और 2J फिर से लेना पड़ेगा, है ना, तो R2M लेते हैं, और यहाँ पर M2J तो ले नहीं सकते हैं, तो इधर ही होना चाहिए M2J, ये दोनों हो जाएंगे साउथ यहाँ पर। या फिर हम लोग ये चीज़ ले सकते हैं कि R यहाँ पर है R2M, और यहाँ पर फिर 2J हो जाएंगे, और यहाँ पर ये क्या कह रहा था कि 3 लोग होंगे जो कि नॉर्थ में फेस करेंगे, R और J के बीच में, R और J के बीच में 3 लोग होंगे जो कि नॉर्थ फेस कर रहे होंगे। इट मीन्स यही 3 होंगे, ये 1 2 3 यही होंगे तब ना, 3 का है यहाँ पर कहा गया 3 है, या फिर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, 1 2 3। अब उसके फिर कह रहा है कि, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है,
होगी ए एंड बी फेसिंग दिस डायरेक्शन, चलो हो गया जेड इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड। तो आर, अगर यहाँ पर आर आ गया, ठीक है, तो 5 1 2 3 4 5 यहाँ पर हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर अगर R5Z दिया हुआ है, R5Z, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर दीजिए ऑलरेडी, तो यानी कि इस साइड बैठेगा 2 3 4 5 और यहाँ पर Z हो गया 5। उसके बाद फिर और भी कुछ दिया हुआ है क्या, Z इज सिटिंग एट वन, सिटिंग यानी कि ये राइट, ये मतलब नॉर्थ की तरफ देखा Z, और इधर भी वही चीज़ हो जाएगा, इधर 5 में तो J बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 4 5 4 5 और Z कहाँ पर देखा, नॉर्थ की ओर सिटिंग बताया। उसके बाद एज टू द लेफ्ट ऑफ एन क्या था, तो एज टू द लेफ्ट ऑफ एन है, ठीक है। अब यहाँ पर ए एंड बी सेम डायरेक्शन, ए एंड बी सेम डायरेक्शन है, चलो अभी इसका ज़रूरत नहीं है। J3R हो गया, U1N अभी बाकी है। और कह रहा था कि U यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये नॉर्थ में है, यहाँ पर ये नॉर्थ में है। उसके बाद फिर यहाँ पर कह रहा है कि RUT और Z एंड में है, और J2M ये भी हो गया, ये तो हो गया, A3B ये बाकी है अभी, M2R तो M2R और उसके बाद फिर यहाँ पर ZXU और KXY। अब K कह रहा था कि एक एंड में है, तो K, हाँ K यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ गया K का, K3J दिया हुआ है, तो K3J तो अभी इधर आ नहीं सकता है K3 क्योंकि एंड में बोला हुआ है, K एंड में है ना, तो K एंड में यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ पर K क्या हो जाएगा एंड में, ठीक है। K3 कितना बोला था, K3J, हाँ 3 लोग हैं, 3% आर देयर बिटवीन K3, 3% है। K का कहीं पे देखो, K इज एट वन एंड, और क्या कह रहा है कि J इज स्टैंडिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ K, J स्टैंडिंग बोला है, तो स्टैंडिंग यानी कि नॉर्थ यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी J स्टैंडिंग फोर्थ टू द लेफ्ट, J स्टैंडिंग यानी कि ये भी यहाँ पर हो जाएगा ऐसा, मतलब ये भी हो जाएगा साउथ डायरेक्शन में J स्टैंडिंग। अब यहाँ पर इसके तो K का भी दिया हुआ है क्या, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेते हैं, इसके फिर क्या करते हैं हम लोग, तो जैसे कि इसको हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए कि Z और U के बीच में पूछ रहा था, और M और A, Z और U के बीच में, Z और U के बीच में कहा गया, ZXU, हाँ ZXU के बीच में, और K और Y के बीच में, तो यहाँ पर इतना है, यहाँ पर तो Z और U, और U बोल रहा था कि इसके अगल बगल में, तो यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं कुछ, तो अगर हम लोग U को यहाँ पर रख दिया ना, U को यहाँ पर रख दिया, तो U यहाँ पर आ गया, और T यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है URT है ना, यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर अब क्या करना है कि U1N, अब N जो है 1 छोड़कर N है, U1N यहाँ पर दिया हुआ है, आ गया U1N, हाँ यहाँ पर है U1N, तो इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, अब N इधर तो आ नहीं सकता, तो यहीं पर आ जाएगा N U1N हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि N के लेफ्ट में A है, N के लेफ्ट में A, ठीक है, N के लेफ्ट में A कहाँ गया, N के लेफ्ट में A कहाँ लग दिया यार उसको, R3J तो हो गया, N के लेफ्ट पे, हाँ यहाँ पर N के लेफ्ट पे है, तो यहाँ पर है, तो N का यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर है, तो N के लेफ्ट में A है, तो अगर मैं इसको ऐसे रखते हैं तो A तो यहाँ पर आ नहीं सकता, तो क्या काम करते हैं, और इसको भी हम लोग को बैठाना है ZXU के ये वाला जो है, और यहाँ पर क्या बोलते हैं MXA इज इक्वल टू BXU, तो अगर हम लोग A को यहाँ पर रख देते हैं, A को यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या बोल रहा है MXA बोल रहा है, MXA, तो A को यहाँ पर रख दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और BXU तो B, तो यहाँ पर 3 छोड़ कर आएगा नहीं, तो यहाँ पर हरगिज़ होगा नहीं, यहाँ पर मीन्स इसका डायरेक्शन यहीं पर होना चाहिए, A इधर ही लेफ्ट में कहीं पर होगा, तो अगर हम यहाँ पर रखते हैं तब भी नहीं होगा, क्योंकि 3B आ जाएगा यहाँ पर, और MXA कितना हो जाएगा 1 2 3 4, और U का कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, BXU 2 ही होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक को हम लोग यहाँ पर रख नहीं सकते, यहाँ पर भी क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर साफ दिया हुआ है कि AM के बगल में नहीं रहेगा ना, तो हम लोग सीधा, अब हम लोग के पास ये एक ऑप्शन बचेगा, यहाँ पर अगर यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग रखते हैं, चलिए इसको अगर यहाँ पर रखते हैं, तो 1 2 3 करके B यहाँ पर आ सकता है ना, A को चलिए यहाँ पर रख दे हम लोग, तो 1 2 3 B यहाँ पर आ गया, क्योंकि बोला है कि सेम डायरेक्शन में और B, तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन हो गया। अब देखते हैं तो कितना, 1 2 3 4, A और M के बीच में 4, 1 2 3 4 U और M इसके बीच में, बिल्कुल सही हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया, और यहाँ पर क्या बोल रहा था कि
कि और जे के बीच में जितने लोग हैं सब कुछ सेम ये करेंगे। अब पहले यहाँ देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये हो चुका है। क्या बोला है कि 4 लोग यहाँ पर स्टैंड करेंगे। ये दिया हुआ था ना कि आर के राइट में, आर के लेफ्ट में, यहाँ पर दिया हुआ था 4 पर्सन स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ आर, मतलब आर के लेफ्ट में 4 लोग हैं स्टैंडिंग, मतलब कि ये होंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक यहाँ पर ये है ना, 1 2 3 बच गया, यानी कि ये भी ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 1 2 3 4, क्योंकि ये दोनों तो नॉर्थ में तो हो गया ये चीज़, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगा। 1 और ये चीज़ हो गया। और कुछ बच रहा है? और तो कुछ बच नहीं रहा है। और क्या बच रहा है? और तो कुछ बच नहीं रहा है। तो दैट्स इट, हमारा बन गया ये। सो ये था हमारा पहला पज़ल। सो ये काफ़ी ट्रिकी पज़ल था। सो आई होप आपको ये पज़ल पसंद आया होगा। सो गाइज़, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच।